नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अध्याय क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस द 15 मिनट शो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के महिलाओं, पुरुषों और बच्चों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण के बारे में। आप सभी को पता है कि आभूषण से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं और आज हम उन्हीं आभूषण के बारे में बात है वो करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिर के आभूषण के बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पर लगभग 70 to 80% ऐसे आभूषण हैं जो आप पहले से जानते हो या पहले से आपका पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ तो क्या ही है, आम जीवन में आभूषण है वो सबके घर में आपकी मम्मी है, आपकी बहनें हैं, आपकी दादी जी है, वो पहनते ही हैं। तो लगभग आपको आभूषण के नाम पता है। कुछ कॉमन सेंस से है वो हो जाते हैं। लगभग 20 से 25% आभूषण ऐसे ही है जिसको आपको याद करना है। बाकी सारे आभूषण है वो आप पहले से ही जानते हो। देखो, सिर के आभूषण के बारे में बात करें तो सिर के आभूषण में जहां जहां पर सिर नाम आ रहा है वहां तो आप समझ जाओगे कि सिर का आभूषण है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं उन आभूषण के बारे में पहले बात करता हूं जो कि आपको पता है। जैसे देखो, यहाँ शिश फूल, शिश मतलब सिर पर पहने जाने वाला फूल, तो आप सभी को पता है। आप सबको पता है कि साहब बोरला है ना, बोर या बोरला होता है वो सिर का आभूषण होता है, सबको पता होगा। आप सबको ये भी पता होगा कि रखड़ी या राखड़ी है वो भी क्या है, सिर का आभूषण है ना। बिंदी और टीकी, अब कौन ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता कि बिंदी और टीकी है वो कहां पर सिर पर लगाई जाती है या कहां पर लगाई जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आप सबको पता है। अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो हमें याद करनी है ना, उनके बारे में बात करें। देखो, यहां पर सबसे पहले चूड़ा रत्न है ना। वैसे चूड़ा है वो हाथ में महिलाओं द्वारा पहना जाता है, उसे चूड़ा बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछे चूड़ा रत्न, तब ध्यान रखना सिर पर चूड़ा रत्न है वो पहने जाने वाला क्या है, आभूषण है। एक वैसे ही एक है मांग टीका। मांग टीका, लड़कियां और जो औरतें हैं वो मांग भरती है और वहां पर जो टीका लगाया जाता है उसे मांग टीका बोलते हैं। ये एक प्रकार का आभूषण है वो होता है। एक होता है चोटी बंद। चोटी बंद, ये भी क्या है साहब, चोटी के ऊपर बांधा जाता है, ये भी एक प्रकार का आभूषण है। तो आपको चूड़ा रत्न याद करना है, मांग टीका मुझे पता याद हो जाएगा, चोटी बंद भी आपको याद हो जाएगा, उसको याद करने की जरूरत है नहीं। चूड़ा रत्न याद रखना। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण टीडी भड़को याद रखना है। टीडी भड़को आभूषण है सिर का। उसके बाद में गोफन आपको याद करना है, गोफन है वो सिर का आभूषण है, ये जरूर याद रखना है। एक याद रखना सारा, सारा और सरी, सरी, ये भी क्या है, सिर का ही आभूषण है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो आगे हम बात करते हैं यहां पर ताबीज के बारे में। आपसे पूछे ताबीज, ताबीज, ताबीज गले में है वो पहना जाता है, लेकिन ताबीज पूछे तब याद रखना ताबीज सिर का आभूषण है। आज पूछे सांकली, तो सांकली भी कैसे है, सिर का आभूषण है। फिर एक है आपके मेमद। मेमद आप सबको याद है पहले से ही, आपने अपना लोकगीत भी है कि मारे माता ने मेमद लिया जो, मारा रखड़ी रत्न जड़ा जो सा, मारा माता ने मेमद लिया जो। तो यहाँ पर मेमद है वो क्या है, सिर का आभूषण है। महिला अपने पुरुष को कहती है कि साहब मेमद लेकर आना, मेरे लिए आभूषण लेकर आना। उसको पता नहीं है कि सोने का भाव क्या है, इसलिए वो बोल रही है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर सांकली है, सांकली भी क्या है, सिर का आभूषण है। तो ये सारे आभूषण किसके हैं, सिर के हैं, अपने को याद करने हैं। आगे देखो बात करते हैं साहब कान के आभूषण। कान के आभूषण भी आपको पहले से पता है, कौन कौन से पता है। देखो, कर्णफूल है, आपको पता है झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, सबको पता है। फूल झुमका, भाई झुमका के आगे फूल लगा दिया तो कौन सा हमें कंफ्यूज कर दोगे, ये भी हमें पता है, कान का ही आभूषण है। लटकन, देखो कान में भी लटकन होती है और नाक में भी लटकन होती है। दो आभूषण है, ध्यान रखना, ये कान में भी होते हैं, नाक में भी होते हैं। और देखो सुर कहां से लेते हैं सर, कान से सुर लेते हैं, तो सुरलिया भी किसका है, कान का आभूषण है। झेला, अब झेले के साथ साथ झमेला भी याद करना, झेले झमेला किसका है, कान का आभूषण है, ध्यान रखना है। आगे बाली, लड़कियां कान में बाली पहनती है, तो ध्यान रखना है कि बाली है कान का आभूषण है। और देखो टॉप्स, जिसको महिलाएं टॉपिस बोलती है, महिलाएं क्या बोलती है, टॉपिस, तो ये भी देखो ऐसी होती है, ये भी क्या है सर, कान का ही आभूषण है। कुंडल, साहब जानते होंगे कुंडल गोल गोल पहनते हैं, तो कुंडल भी क्या है, कान का आभूषण ही है। तो ये सारे किसके हैं, कान के आभूषण है, जो कि आपको याद है पहले से ही। और देखो लूंग, लूंग है वो कान में लूंग पहने जाते हैं, लड़कियां लूंग पहनती है, तो वो भी कान के आभूषण है। तो ये तो ऐसे हैं कि आपको याद पहले से ही है। अब देखो नए कौन कौन से याद करने हैं वो बताऊं। पीपल पत्र किसका है, कान का आभूषण है। ओगन्या, ये किसका है, कान का आभूषण, ध्यान रखना है, किसका आभूषण है, कान का आभूषण है, ये भी ध्यान रखना है। और क्या याद करोगे कि यहां पर गुदरा, ध्यान रखना, कहना गुदरा, हमारे यहाँ पर जो बिस्तर वगैरह होता है उसको गुदरा बोलते हैं। तो याद रखना, गुदरे में सो रही थी और कान का गिर गया, ऐसे याद करना। तो गुदरा है वो कान का है। कान में टोटी लगी हुई है, कान में क्या लगी हुई है, टोटी, तो पूछे टोटी या टोटी किसका आभूषण है, कान का आभूषण है। पाटन पूछे, पाटन, पाटन भी ध्यान रखना है किसका आभूषण है, कान का आभूषण है। आपसे पूछे मोर कवर, मोर कवर, ये किसका आभूषण है, याद रखना है, मोर कवर, या इसी को ही बोला जाता है भंवरा, 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 ये किसका आभूषण है। तो यार ना, मोर कवर पूछे, मोर कमर पूछे या भंवरा पूछे, किसका आभूषण है, कान का आभूषण है। चोकड़ा, चोकड़ा भी किसका है, कान का है, ये याद रखना है।
चोकड़ा, ये भी किसका है? कान का आभूषण है। नए आभूषण है, ये याद करने सारे। आपको ओगन्या याद करना है, टोटी वैसे याद हो जाएगी, आपके कान में टोटी लगी हुई है। गुदरा आपको याद हो जाएगा, मुझे पता है। और ओगन्या याद करना है, ओगन्या है, ये भी क्या है? कान का आभूषण है। और भद्रायण जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भद्रायण कहाँ का आभूषण है, तो कान का आभूषण है, ये याद रखना है। उसके बाद में देखो बाकी सारे आपको याद हो गए होंगे। एक हाँ, एक कोकरू है ना, कोकरू है, वो भी क्या है? कान का आभूषण याद रखना है। और बाकी झमेला है ना, ओखरी, ओखरी भी क्या है? ओखरी भी कान का आभूषण है। तो ये ऐसे करके सारे आभूषण हैं वो आपको याद हो जाएंगे। मैंने जो अलग कलर से किए हैं बस ये आभूषण आपको याद करने हैं, बाकी सारे याद ही है। ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है, ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो ये आपको नीरज सर करंट अफेयर के नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। आप सर्च कर लेना या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक है वो मिल जाएगी। वहां पर आपको ऐसे देखो राजस्थान में प्रमुख लोक नृत्य, ये जो सारी पीडीएफ है वो आपको मिलती रहेगी। आगे देखो, देखिए नाक के आभूषण की बात करें, नाक के आभूषण भी आपको पता है, नथ आपको सबको पता है, कांटा आपको सबको पता है, और क्या पता है आपको? बताओ। लटकन आपको पता है, लौंग आपको पता है पहले से, है ना। कौन से आभूषण आपको नए याद करने हैं उनके बारे में बात करें तो नए आपको याद करना है, एक तो बेसरी, बेसरी याद रखना है। बेसरी के बारे में, बेसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बात ध्यान रखना है कि सर जो किशनगढ़ की जो चित्रशैली है, यहाँ पर जो बनी ठनी है, उसमें जो बनी ठनी का चित्र है ना, उसमें जो पहना हुआ, जो नाक में जो आभूषण पहना हुआ वो बेसरी है, ये याद रखना है। भोगली किसका है? नाक का आभूषण है। चौंप, चौंप महत्वपूर्ण है, याद करना। चौंप, बारी, है ना, और चुन्नी, ये किसके हैं? चौंप, बारी, चुन्नी। मेरे साथ बोलो, चौप, बारी, चुन्नी। चौप, बारी, चुन्नी किसके आभूषण है? नाक के आभूषण है, याद रखना है। उसके साथ याद करना फीणी, फीणी है वो किसका आभूषण है? नाक का आभूषण है फीणी, ये भी आपको याद रखना है। एक ध्यान रखना है, एक फीणी जो है ना, एक फीणी यहां पर भी है। ये कौन सी फीणी है सर? ये फीणी होती है कि जो आपके जो बोर होता है ना, बोर, उसके नीचे ऐसा होता है, जैसे ये बोर है और बोर के नीचे एक ऐसी सी लटकन टाइप की होती है, उसको क्या बोलते हैं? फीणी बोलते हैं। तो फीणी यहां पर भी याद कर सकते हो। और यहां पर नाक का आभूषण तो याद करना है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है फीणी, तो फीणी अपने को अच्छे से याद करना ही करना है। फीणी किसका आभूषण है? नाक का आभूषण है, ठीक है। और बात करें, देखो सर, और चुनी याद कर लिया आपने, चौंप याद कर लिया, बारी याद कर लिया। एक बुलाक है, वो भी क्या है? नाक का ही आभूषण है। और भंवरा के बारे में देखना है, भंवरा विश्नोई समाज में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? भंवरा है वो कहलाता है। एक को ये भी किसका आभूषण है? नाक का आभूषण है, ये भी ध्यान रखना है। चौंप और चूप दो अलग अलग आभूषण हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। ध्यान रखना है कि साहब जो चूप है वो किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है। कैसे याद करोगे? याद ऐसे करना है, देखो चूप होता क्या है कि दांत में छेद करवा कर उसमें सोने की कील है वो जड़वाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? चूप कहा जाता है। मेरे दादाजी के चूप थी, है ना, मतलब मुझे अभी भी याद है कि मेरे दादाजी थे, वो जब हंसते थे तब यहाँ पर उनके जो दांत है उसमें वो सोने की जो चीजें हैं वो दिखती रहती थी, है ना। तो ये ध्यान रखना है, चूप है वो आभूषण होता है और ये दांत में लगा हुआ होता है। याद रखना, कैसे कैसे याद करोगे भाई? जिसके दांत में सोना है वो हमेशा चुप ही रहता है, उसको पता सोने की भाव जबरदस्त है, कोई भी आदमी ले जा सकता है, इसके लिए जिसके दांत में चूप लगी हुई वो चुप ही रहता है। तो चुप से याद करोगे किससे? दांत से आभूषण। और चुप रहता है मतलब रखन, तो रखन भी क्या है? रखन का मतलब है गोल्ड प्लेटेड टीथ, है ना, पूरा सोने से ढका हुआ जो दांत होता है उसे बोलते हैं रखन। तो आपसे पूछे रखन और चूप किसका आभूषण है? दांत का। चौंप किसका है? चौंप याद रखना नाक का आभूषण है, ये याद करोगे। और एक है ना तेवर, तेवर, तेवर ध्यान रखना है कि भाई जिसके भाई गोल्ड प्लेटेड जिसके दांत होंगे उसके तेवर ही अलग होंगे, तो तेवर याद रखना। एक मासा, मासा, मासा भी किसका है? ध्यान रखना दांत का आभूषण है। तेवर, मासा और एक हाँ ये चौंप, ये सारे किसके आभूषण हैं? ध्यान रखना दांतों के ही आभूषण। एक आभूषण और है, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो भी ध्यान देखना है ना। अभी जो है वो आप तो याद कर लो सारे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखो, आगे गले के आभूषण के बारे में बात करें। गले के बहुत सारे आभूषण हैं, अच्छे अच्छे आभूषण है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से तिमलिया है, मादलिया है, आड़ है ना, इसमें भी देखो हार वगैरह कुछ तो आपको याद होंगे ही, है ना। आगे देखो यहां पर बात करें तो तिमलिया और मादलिया, ये क्या है सर? गले के आभूषण है। एक क्या है ना, आड़, आड़, टुसी, टेवटो, टेवटो, ये टेवटो लिखा हुआ है, टेवटो भी किसका है? गले का आभूषण है। टेवटा होता है, टेवटा, आड़, टुसी, अपने नॉर्मल है ये तो, ये सबको पता है। तिमलिया, मादलिया, धमनियों, ये भी क्या है? ये भी सर गले का आभूषण है। आड़ है वो गले का आभूषण है। हांसली, हंसली या हांसली, खुगाली, ये सारे किसके हैं? जानना, गले के आभूषण है। टूसी, है ना, टूसी, टूसी, ये भी किसका है? गले का आभूषण है। और याद रखना है, आपसे पूछे बजंटी, बजंटी, या आपसे पूछे बजटी,
बजटी, ये दोनों किसके आभूषण हैं? गले के आभूषण। तांती, आपको पता है देवताओं की तांती बांधते हैं हम, तो तांती भी किसका है? ध्यान रखना है, गले का आभूषण है। तुलसी, तुलसी माला भी होती है, तुलसी वैसे आभूषण होता है। निबोरी, निबोरी ध्यान रखना है, गले का आभूषण है। चंपाकली, ये भी किसका है? गले का आभूषण है। और मुनिया, ये भी किसका है? गले का आभूषण है। उसके साथ में ध्यान, हमेल, हमेल शेखावाटी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला गले का आभूषण है, ये भी ध्यान रखना है। एक जुगनी, जुगनी, जुगनी भी किसका है? गले का आभूषण है, ये भी ध्यान रखना है। और कौन से हैं? एक गलपट्टियो है। देखो ऐसे कुछ नाम है ना जिसमें गला आ रहा है, हार आ रहा है, जैसे हालरा है ना, जिसमें हार वगैरह आ रहा है, वो तो आप बेसिक चीजें हैं, वो समझ ही जाओगे। एक बेलोर है, बेलोर, बेलोर भी किसका है? गले का आभूषण है, ये भी अपने को याद रखना है। आगे देखो यहां पर बात करें सर, हार है, हार सारे, जैसे हार है, चंद्रहार है, हंस हार है, रानी हार है। अब रानी हार लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको तो पता ही है रानी हार भी गले का आभूषण है। झालरा है, कांटला है, कंठमाला है, जहां पर माला आ रही है वो कोई दिक्कत नहीं है। मुक्त माला है ना, इसे सुमरगी भी कहा जाता है। कंठी, कंठी गले में बांधी जाती है। सरी, सरी जरूर ध्यान रखना है। हाकरा, हालरो, ये सारे क्या है सर? गले के आभूषण हैं। ये सारे क्या है? गले के आभूषण है। हमेल हो गया, हालरा हो गया, तिमड़िया, मादलिया, रामनवमी है ना, और मंगलसूत्र, इसमें आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सपना है ये, है ना। पोत है, ये भी क्या है सब? सारे गले के आभूषण है, तो ये भी अपने को याद रखना है। आगे बात करें सर हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण की बात करें तो इसमें भी आपको सबको पता है, जैसे चूड़ी है, बंगड़ी है ना, ये सबको, कड़ा सबको पता है, कंगन सबको पता है, गोखरू पता होगा, है ना, पूंछ, पूंछ, पूंछ सबको पता है, पूंछ पता है, हथफूल पता है ना, ये सबको पता है। हाथपान है, कंगन है, इसमें लगभग पता ही है। आपको याद क्या करना है? याद देखो ये करना है, एक तो नोगरी याद करना, एक गजरा, गजरा एक ध्यान रखना, बालों में भी गजरा होता है और एक हाथ में भी गजरा होता है, तो ये हाथ वाला गजरा है। सेवटा है, सेवटा है, ये भी ध्यान रखना है। टेवटा, टेवटा पूछे सर, टेवटा, टेवटा, टेवटा गले का, टेवटा किसका आभूषण है? गले का आभूषण है। लेकिन सेवटा पूछे तो सेवटा हाथ का आभूषण है, ठीक है। बाकी हथपान, कंगन, ये सारे पता ही है आपको, हथफूल सब पता है। हाँ, एक बल्ल्या याद करना, बल्ल्या, बल्ल्या, ये बल्ल्या है, ये हाथी दांत की जो रबड़ की चूड़ी होती है, हाथी दांत या फिर रबड़ की चूड़ी होती है, उसे बल्ल्या कहा जाता है। जबकि मोकड़ी, क्या इसको? भोकड़ी, भोकड़ी भी बोलते हैं इसको। ये क्या है? लाख की चूड़ी होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कांच की चूड़ी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो ये सारे हमने देखे। उसके बाद में हाथ की भुजा के आभूषण कौन कौन से हैं? वैसे लड़कियों की भुजा ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी रखना है। तो एक तो यार ना टड्डा, टड्डा या जिसको अणत बोला जाता है, एक बाजूबन जिसको उतरणों कहा जाता है, ये किसका है? बाजू का आभूषण है, ध्यान रखना है। ये किसका आभूषण है? बाजू का आभूषण है। एक नवरत्न भी होता है ना। बाकी बाहू, ऐसे जो आभूषण है जिसमें पता लग रहा है पहले से बाहू है, तो भाई बाहू भुजाई की होती है तो बाहू है, तो ये सारे इसके नवरत्न याद रखना, नवरत्न, नवरत्न, ठीक है। हाँ, आगे बात करें साहब हाथ की अंगुली के आभूषण, एग्जाम में कई बार यहां से पूछे जाते हैं, तो इसमें भी आपको सबको पहले से पता होगा। जैसे देखो बींटी है, सबको पता है, अंगूठी है, ठीक है। यहां पर देखो मुंदरी है, मुद्रिका है। आपने यदि आप हनुमान चालीसा आपने पढ़ते हो या आपने पढ़ी होगी तब आपको पता होगा, एक लाइन आती है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांग गयो अचरज नाही, कि जो प्रभु है मतलब हनुमान जी है, उन्होंने मुद्रिका को मुंह में रखा और जो समुद्र है उसको लांग गए। और ये भी हनुमान जी के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, ये तो हंसते खेलते कर देते हैं, है ना, कोई अचरज करने वाली बात नहीं है। तो मुद्रिका का मतलब क्या होता है साहब? अंगूठी को मुद्रिका है वो बोला जाता है। यहां पर एक लिखा है दामनी, दामन या दामनी, ये भी ध्यान रखना है। एक गाना है चौधरी, सारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मन दामन देवा की खुशी। तो वहां पर ये लाइन आती है कि मन दामन देवा की खुशी, दिल झूम 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 मेरे। मतलब क्या हुआ? दामन का मतलब होता है कि भैया अंगूठी देने की मुझे खुशी है। एक लड़के ने अंगूठी दे दी होगी तो खुशी हो गई है, तो राजस्थानी गाना है कि मन दामन देवा की खुशी। तो यार दामना या दामनी पूछे तो ये तो अंगूठी की बात है। अरसी, अरसी अंगूठे में पहनी जाती है, तो ये भी क्या है सर? आभूषण है आपके अंगुली का। हथमल, हाथपान और खड़दावना, खड़दावना जरूर याद रखना, खड़दावना और छड़ा, ये सारे किसके आभूषण हैं? तो छड़ा, छाप, छाप भी किसका आभूषण है? जानना, अंगुली का ही है। छाप भी किसका है? अंगुली का ही है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सर कमर के आभूषण। किसके आभूषण? कमर के आभूषण है आपके कंठावती, कंदोरा, सटका, तगड़ी, चोत, करधनी, जंजीर, कणकती, ये नॉर्मल से आभूषण है, सबको याद है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। पैर के आभूषण के बारे में बात करें तो देखो कड़ा है, लंगर, लंगर जांच डालती है वैसे, आंवला है, नेवरी, पायजेब, रमझोल जरूर याद रखना है। टणका, टणका भी ध्यान रखना, पैर के आभूषण है। झांझर सभी पता है आपको, तोड़ा या तोड़ो, टोडा, ये सारे आभूषण है। हीरानामी, हीरानामी किसका आभूषण है? पैर का आभूषण है, ध्यान रखना है। नुपुर, इस घुंघरू को नुपुर है वो बोला जाता है। टाका, तेदड़, पायजेब, है ना, और टेथड़, ये सारे किसके आभूषण है? ध्यान रखना है। ये सारे सर पैर के आभूषण है, आराम से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। आगे देखो
नेक्स्ट हम बात करें पैर की उंगलियों के आभूषण है, तो बिछियां हैं, बिछुरी है ना, ये आपके सुहाग का प्रतीक होती है। गोलमा, अंगूठा, पगपान, गोर, फोलरी, फोलरी जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गोर, नटवट और अनोटा, ये सारे किसके आभूषण हैं? पैर की उंगलियों के आभूषण हैं। आगे बात करें सर पुरुषों के आभूषण, पुरुषों के आभूषण जैसे सिरसी बात करें तो सिरपान है ना, सिरपेंच है, सरपोश है, ये पगड़ी पे लगे हुए होते हैं आभूषण। उसके बाद में देखो कान में लौंग है, मुर्कियां हैं, छाले झाले हैं, छेलकड़ी है, पेन, पेंडल, मादलिया, रामनामी, कड़ा है ना, कलाई पे पहना जाता है कड़ा, तो ये ध्यान रखना है। भुजबंद, कड़ा, नरमुख, ये नरमुख क्या है? भुजा का आभूषण है। नरमुख पता है मतलब शेर जैसा मुख वाला कड़ा पहना जाता है तो उसे नरमुख कहा जाता है। अंगुली है ना, आपके मुंदरिया, ये आपके अंगुली के आभूषण हैं। ये हमने पहले वैसे पढ़ लिया भाई, रामनामी, पेंडल, मादलिया, चेन, ये सारे पुरुषों द्वारा आभूषण हैं। ये थोड़ा सा इसमें सांफे के आभूषण नहीं लिखा, सांफे के ऊपर लगते हैं सिरपेच लगता है, कलंगी लगती है, सरपोश लगता है, वो सारे आभूषण हैं, तो उनको भी ध्यान देना। आगे बात करें बच्चों के आभूषण, क्यूट क्यूट से बच्चे ऐसे है ना, और उनके ऐसे ही आभूषण होते हैं। ध्यान रखना इसमें आपके हंसुली होती है, नजरिया, नजरिया कैसा होता है सर? आपने देखा होगा छोटे बच्चों के काले मोती के बने हुए होते हैं नजरिया, जिससे नजर नहीं लगती है ना। कांठला आभूषण है आपके। कुड़क है, कुड़क कान में रहती है, कुड़क छोटी सी कुड़क रहती है बच्चों के। हाथ और पांव में है ना कड़लिया रहते हैं, कड़लिया हाथ में भी होते हैं, पांव में होते हैं, झांझरिया होती हैं, पेंजनी होती है। जो बच्चे जब चलना सीखते हैं तब वो पायल जो बजती रहती है उसे पेंजनी है वो कहा जाता है। यहाँ पर हाँ, बच्चों के आभूषण जैसे नजरिया है वो मुख्य रूप से बुरी नजर से बचाने के लिए होते हैं। तो पहले तो नजरिया पहना जाता था, आजकल ये सोशल मीडिया पर जब भी फोटो शेयर होती है ऐसा लगा दिया जाता है तो इससे नजर है वो नहीं लगती है। तो यहाँ तक हमने सारे आभूषण है वो पढ़ लिए हैं। आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। सब्सक्राइब तो करना ही है, बहुत कम टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो संबल मिलता है मुझे और मेरी टीम को, और कुछ बेहतर करने का हम प्रयास है वो करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।